नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। गुरु भंते जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। सामावती का भाग 4 जो कथा है आज आपको सुनाया जाएगा। ये कहानी बहुत बड़ी हो सकती है भाग 4, क्योंकि मैं 4 भागों में कहानी बनाया हूँ, फिर भी ये बहुत लंबा है। पर ये कहानी थोड़ा और लंबा हो सकता है, आप लोग ध्यान से सुने तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। हम लोग पिछले भागों में महाराज उदय की 2 शादियाँ उसकी चर्चा किए, सामावती और वासुलदत्ता के बारे में। आज हम मागंडिया की चर्चा करेंगे और कैसे सामावती को उनके सारी दासियों के साथ जला दिया गया और कैसे मागंडिया को राजा ने जलाया दंड के स्वरूप में। ये पूरा विस्तार से कहानी जानेंगे। ये बहुत लंबी कहानी होने वाली है। मागंडिया एक ब्राह्मणी कन्या थी और भगवान बुद्ध ने मागंडिया के माता पिता को देखा कि ये जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, ये आने वाले समय में अनागामी मार्ग फल को प्राप्त होते हुए और उसके बाद से भिक्षु और भिक्षुणी बनने के बाद अरहंत होने वाले हैं। तो ऐसा जान के भगवान जो है अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर की तरफ जाते हैं। तो ये इस ब्राह्मण की जो एक लड़की थी मागंडिया, ये बहुत रूपवती और सुंदर थी। तो वो ये अपने लड़की के लिए एक वर का खोज कर रहा था कि कोई मेरी लड़की के लिए ऐसा लड़का हो जो मेरी लड़की की सुंदरता के बराबर हो, परंतु वैसा मिलता नहीं था। जब उस ब्राह्मण ने बुद्ध को देखा तो बुद्ध की उस सुंदरता को देख करके उसे ऐसा लगा कि बुद्ध ही एक ऐसे हैं जो मेरी बेटी के योग्य हैं। और अपने बेटी के विवाह के लिए वो बुद्ध के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपके जैसा सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखा हूँ और आप मेरी बेटी के लिए योग्य हैं। ऐसा बोलते हुए उनको वहीं रुकने के लिए बोला और घर गया और जाके कहा कि मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिला है। पूरा नगर, पूरा गांव के लोग ऐसे चर्चा करने लगे। आज तक तो ऐसा बोलता था कि मेरी बेटी जैसा कोई योग्य वर ही नहीं है, कैसा इसने खोजा है, चलो हम सब लोग देखने जाएंगे। तो उसकी जो ब्राह्मणी थी वो भी आई साथ में। वो बहुत गुणों के आधार पे लक्षणों को बहुत अच्छे से जानने वाली थी। तो जब वो वहाँ पर गया तो बुद्ध वहाँ से कहीं और चले गए थे। तो उनके पद चिन्हों को देखा और देखिए, जब कोई व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो जब भूमि पे पैर रखता है तो भूमि वहाँ धंस जाती है। लेकिन जब बुद्ध पुरुष उस भूमि पर पैर रखते हैं, उनका जब पद चिन्ह बनता है तो उभर जाता है और उस पद चिन्ह को कोई मिटा नहीं सकता है। चाहे वो बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, बुद्ध के पद चिन्हों को कोई मिटा नहीं सकता है। तो जब वहाँ से गुजरते हैं तो उस पद चिन्हों को देखते हुए वो ब्राह्मण बुद्ध तक आ जाता, बुद्ध के पास तक आया। उसकी जो पत्नी ब्राह्मणी थी वो देखते ही समझ जाती है ये राग द्वेष से मुक्त पुरुष का ही पद चिन्ह है, किसी काम पुरुष का ये पद चिन्ह नहीं है। और निश्चित रूप से हम जिसका आज दर्शन करने वाले हैं, आज उनके दर्शन से मेरा जीवन धन्य होगा। ब्राह्मण कहता, चुप रहो, मैं अपनी बेटी का शादी करना चाहता हूँ और तुम राग द्वेष से मुक्त पुरुष की बात करती हो। तो गया, देखा, राजा भगवान ने सारी बुद्धत्व की कथा सुनाई कि कैसे बोध गया में बुद्धत्व प्राप्ति हुआ। फिर भगवान की सारी कथा सुनाने के बाद वो राजा और वो जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण थे वो दोनों अनागामी मार्ग फल में प्राप्त हो गए और बुद्ध के शिष्य बन गए। और मागंडिया देख के गुस्सा हो गई, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, मागंडिया इसलिए गुस्सा हो गई कि इन्हें शादी नहीं करना था तो मना कर देते, पर इतना अशुभ है और इतना मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, ऐसे शरीर का अशुभ वर्णन करने की क्या ज़रूरत थी। और मैं तो अपने रूप पे, मैं अपनी सुंदरता पे, मैं अपने कुल के आधार पे मैं सुंदर वर प्राप्त कर लूँगी और उसके बाद मैं बुद्ध से बदला लूँगी। ऐसा बुद्ध से बदला का भाव मन में बना लेती है। और आगे चल के उसका जो चाचा था, मागंडिया का चाचा, वो अपने सुंदर इस बेटी को ले जाके महाराज उदय को दे देता है और कहता है, आप ही इसके योग्य हैं, दूसरा कोई ऐसा योग्य नहीं है। तो जो कौशाम्बी के राजा महाराज उदयन हैं, वो देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और उससे वो विवाह कर लेते हैं और उसे भी पटरानी बनाते हैं।
इस तरह से महाराज उदय की शादी हो जाती है तीनों से, सामावती, वासुलदत्ता और मागंडिया। परंतु कौशाम्बी में 3 बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। पहले का नाम था घोषक, दूसरे का नाम था कुकुट और तीसरे का नाम पारिवारिक श्रेष्ठी। तो ये तीनों जो श्रेष्ठी थे, कुकुट श्रेष्ठी, पारिवारिक श्रेष्ठी और जो था ये घोषक श्रेष्ठी, ये तीनों कौशाम्बी के सबसे धनपति थे, बहुत बड़े धनपति थे। और इनके वहाँ हिमालय से 500 सन्यासी, ऋषि प्रवज्जा धारण किए हुए 500 सन्यासी हिमालय से कभी कभी इनके वहाँ आकर के रुकते थे, चतुर्मास करते थे, इनके वहाँ भोजन करते थे। तो एक बार वो इनके वहाँ भोजन करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक अरण्य प्रदेश पड़ता है, वहाँ पर एक बहुत विशाल बट वृक्ष होता है और बहुत सघन होता है। तो उसी के नीचे सभी जो है 500 सन्यासी रुक जाते हैं। रुकने के बाद उनके मन में विचार आता है कि ये बट वृक्ष इतना पुराना और इतना बड़ा और इतना विशाल दिख रहा है, ज़रूर इस पर किसी न किसी देवता का वास होगा। ऐसा सोचते हुए वो जो ऋषि थे उन्होंने अपने मन में विचार किया, पानी कोई पिलाता तो अच्छा होता। तो जो बट देवता थे, वो जो देव रूप में जन्म लिए थे, वो सीधा पानी पिलाते, सारे लोगों को पानी पिलाते। फिर वो उनके मन में ऐसा भाव आता है कि चलो नहाने के लिए जल मिले, तो नहाने के लिए सारा जल मिल जाता है। तो भोजन करने के लिए भोजन मिले, तो वो जो बट देवता है वो भोजन भी देते हैं। तो सारे 500 सन्यासी जो है भोजन पा लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये जो बट देवता है, जो भी हम सोचते हैं वो सारा मनोकामना पूरा कर रहा है। ऐसे बट देवता का तो हमें दर्शन होना चाहिए। ये कौन सा ऐसा पुण्य किए हैं कि इतनी सारी संपत्ति इन्हें प्राप्त है, जो भी हम बोलते हैं हमें सब मिलता है। तब जा कर के जैसे बोलते हैं मुझे दर्शन हो, तो उस बट वृक्ष को फाड़ करके वो देवता प्रकट होते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिस पुण्य से इतने संपत्तिवान और इतने दिव्य देवता बन करके आप यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। तो बोलता है कि मैं बुद्ध के प्रति पुण्य कर्म करके ऐसा उत्पन्न हुआ हूँ। देखिए ये कहानी बहुत प्यारी हो जाती है कि वो बताता है कि मैं कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिस पुण्य की वजह से मैं इस बट में इतना दिव्य देवता बन करके प्रकट हुआ। तो बताता है कि मैं एक नौकर था अनाथ पिंडक के घर पे, और लकड़ियाँ लाता था, काट काट के लकड़ियाँ लाता था। तो उपोषण का दिन था और अनाथ पिंडक के परिवार में सभी लोग उपोषण धारण कर लिए थे। और जब मैं लकड़ी काट के दोपहर के बाद तक आया तो देखा कि कोई भी भोजन नहीं कर रहा है। सब लोग भोजन कर चुके हैं, सब साफ सफाई कर दिया गया है, भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पूछा कि आज सब लोग, तो मैं जब आता था तो लोग भोजन करते थे, मुझे खाना दो मुझे खाना दो, आज तो कोई खा ही नहीं रहा है, पूरा शांत है। तो बोलते हैं आज का दिन उपोषण है और आज के दिन कोई कुछ नहीं खाता है, दोपहर के बाद कोई कुछ नहीं खाता है, रसोई में कुछ बनता ही नहीं है, बच्चों तक को भी बनाया नहीं जाता, उन्हें दूध मधु इत्यादि खिला करके हो जाता है, परंतु नहीं, कोई भोजन नहीं बनता है। वो बोला कि ये क्या है उपोषण? तो कोई बताता है कि बुद्ध के अष्टशील आते हैं, इस अष्टशील का जो पालन करता है उसे उपोषण कहते हैं, ये बहुत दिव्य है उपोषण। तब उसके मन में आया, अरे इतने ज्ञानी लोग, इतने धनपति लोग, इतने श्रेष्ठी लोग इतने उपोषण का पालन करते हैं, तो मैं तो गरीब हूँ, मुझे भी उपोषण का पालन करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो दोपहर के बाद उपोषण ग्रहण करता है। और दोपहर के बाद उपोषण ग्रहण करने के बाद उसके उदर में, पेट में बहुत पीड़ा होती है। वो रस्सी बांध लेता है
कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पर आ कर के जब वो अनाथ पिंडक को पता चलता है कि वो जो दास है, जो नौकर है, वो दर्द से बहुत पीड़ित हो रहा है, तो आके कहता है क्या हुआ, और ये औषधि पी लो ठीक हो जाओगे। बोला नहीं, मैं औषधि नहीं पीऊँगा, मेरे प्राण भी चले जाएं पर मैं आज इस उपौषध का पालन करूँगा। और रात भर दर्द से कराहते 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 जैसे फूल सब कुम्हला करके मुरझा जाते हैं, वैसे सुबह तक होते होते मुरझा के उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी बट वृक्ष में एक देवता बन के उत्पन्न होता है। उस बट वृक्ष में एक देवता, दिव्य देवता बन के मैं उत्पन्न हुआ। तो ऋषि पूछते किसके पुण्य से? तो बुद्ध बोलता बुद्ध के पुण्य से, बुद्ध का बताए हुए अष्टशील उपौषध धारण करने से, बुद्ध धम्म संग में श्रद्धा भाव रखने से। अरे जैसे बुद्ध का नाम लिया पूरे लोक में कंपित हो गया, बुद्ध ही बुद्ध गूंज गया। ये सारे सन्यासियों के मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। अरे बुद्ध का जन्म हुआ इस लोक में, हमें बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। ये सारे 500 सन्यासी जाते हैं, उन सभी जो श्रेष्ठी होते हैं उनके वहाँ भोजन इत्यादि ग्रहण करने के बाद वो बुद्ध का दर्शन करने जाते हैं। और बुद्ध का दर्शन जा कर के करते हैं। और बुद्ध के दानशील की कथा सुनने के बाद वो सारे के सारे जो 500 यही पस्सी को ऐसा बोल के भगवान सबको दिव्य दीक्षा देते हैं। और उस समय सभी लोग अपने आप दीक्षित हो जाते हैं। उसमें ऐसे भी भिक्षु होते हैं जो यही पस्सी को ऐसा बोलने से भी उनकी दीक्षा हो जाती थी, और जो चीवर इत्यादि है उन्हें वो मिल जाता था। तो यही पस्सी को ऐसा बोल करके भगवान ने उन सभी लोगों की क्या करा दी, दीक्षा कर दी। और उसके बाद जो ये 3 व्यापारी थे, कुक्कुटाराम जो कुक्कुट श्रेष्ठी था, घोषक श्रेष्ठी था, पारिवारिक श्रेष्ठी था, ये तीनों श्रेष्ठी बहुत सारा भोजन इत्यादि घी मधु शक्कर इत्यादि लेके भगवान को दान किए और कहें भगवान आप हमारे वहाँ आइए। तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को एकांत प्रिय होता है। तो बोले कि भगवान मैं आपके लिए एकांत महाविहार बना के दान करूँगा, आप वहीं पर आइए, हम आपको तैयार करने के बाद आपको निमंत्रित करेंगे। तब ये जो तीनों श्रेष्ठी हैं कौशाम्बी में जाते हैं, और कौशाम्बी में घोषिता ने एक घोषिताराम महाविहार आराम बनाया, घोषिताराम बनाया। और जो कुक्कुट था उससे कुक्कुटाराम बनाया, और जो पारिवारिक श्रेष्ठी था वो पारिवारिका राम बनाया। और ये तीनों कौशाम्बी में आज भी उसके अवशेष पड़े। जब भी हम कौशाम्बी में जाएं तो ये तीनों सृष्टि के द्वारा बनाए हुए महाविहार आज भी वहाँ अवशेष के रूप में है। और जब ये विहार महाविहार बन गया तो ये सब लोगों ने भगवान को आमंत्रित किया, भगवान आते हैं और उसी विहार में रहते हैं और बड़ा दिव्य स्वागत होता है। पूरा नगर सजाया जाता है, पूरा विहार सजाया जाता है। भिक्षु संघ का आगमन हुआ है, ऐसा पूरे नगर में उत्सव मनाते हैं। तो उसमें जो एक माली था वो पुष्प इत्यादि वहाँ पर सेवा देता था। तो एक दिन उसने भी अपनी इच्छा जाहिर किया और कहा कि भगवान हमारे वहाँ आए, हम उन्हें भोजन दान देंगे। तो वो भगवान एक दिन इस माली के घर पे आ रहे थे। तो वो जब माली के घर पे आ रहे थे तो उस माली के घर पे एक खुजत्रा नाम की दासी भी आती थी, जो ये सामावती की दासी थी, सामावती की सेवा में थी। सामावती को पुष्प लाकर डेली दिया करती थी। और उस पुष्प जब देने आती थी तो जब यहाँ पुष्प इसी माली से लेके खरीद के जाते थे और सामावती को देते थे। तो आज जब पुष्प खरीदने आई थी तो बोली मुझे पुष्प दो, तो बोलते नहीं, आज भगवान बुद्ध आने वाले हैं, आज हम सारे पुष्पों से भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। पुष्प जब बच जाएगा तो लेके जाना, तुम भी बैठो धम्म सुनो। तो उस दिन खुजुत्रा पहली बार भगवान का दर्शन करती है और दर्शन करने के बाद भगवान का दानशील की कथा सुनती है। वो कथा सुनने के बाद सामावती श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, श्रोतापन्न फल की अवस्था में प्राप्त हो गया, उसका संशय बुद्ध धम्म संघ से खत्म हो गया। उसके मन में
जितनी पाखंड है, किसी प्रकार अंधश्रद्धा है, वो सब शील व्रत परामर्थ नष्ट हो गए और उसके मन से सभी प्रकार का सत्काय दृष्टि खत्म हो गई। ये मेरा काया सत्य नित्य ऐसा है, वो सब नष्ट हो गया। श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो गई और जैसे ही श्रोतापन्न हो गई, अब जब लेके गई तो पहले तो प्रतिदिन 8 करसापण उसको मिलते थे, तो 4 करसापण का पुष्प लेके आती थी और 4 रख लेते थे। आज उसने 8 करसापण का पुष्प ज़्यादा लेके गई। तो सामावती कहती है, अरे पहले तो बहुत कम पुष्प लाती थी, आज बहुत ज़्यादा लाई। तो वो झूठ नहीं बोली, अब बोलती है कि पहले मुझे 8 करसापण मिलता था तो मैं 4 का ही लेके आते थे, 4 रख लेते थे, पर आज मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 8 करसापण का पूरा पुष्प लेके आया। तो बोलती, अरे तेरे अंदर ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया? तो बोली, आज मैंने बुद्ध की कथा सुनी, आज मैंने बुद्ध का दर्शन किया और उनका दर्शन करने के बाद मेरे मन से चोरी का भाव मिट गया। जो श्रोतापन्न हो जाता है उसका सील अखंड हो जाता है, उसका सील कभी खंडित नहीं होता, उसका सील कभी टूटता नहीं है। तो खुजत्रा का अब सील कभी नहीं टूट सकता है, उसका सील व्रत परामर्थ पक्का हो गया है। तो वो जाती और तब जाके सामावती कहती है, अरे तुमने ऐसा दुष्ट भरा कार्य करती थी, चलो ठीक है, बुद्ध ने जो कथा सुनाई है मुझे सुनाओ। तो पहले देखो, धम्म सुनना है तो कैसे कर रहे हैं। अब उस खुजत्रा को पहले नहलाया, उसे कपड़े पहनाया, ऊंचा आसन पे बिठाया, उसे वंदन किया। अब फिर कहती हैं कि मुझे बुद्ध का जो भी तुमने धम्म सुना हमें सुनाओ। तो जो भी बुद्ध के उससे प्रवचन सुना था वो सब सामावती को सुनाया और सामावती को सुनाते सुनाते उसकी जो 500 सखियाँ थीं वो सब श्रोतापन्न फल को अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इतना दिव्य प्रभाव वो प्रवचन होता है। तब जा कर के सारे लोग खुजत्रा को माता कह के वंदन करते हैं और बोलते हैं, आपसे धर्म की माता हो, आज से आप हमें कोई काम मत करो, हम सब आपका काम कर लेंगे, केवल आपका एक ही काम है कि भगवान का जाओ कथा सुनो और यहाँ आके हमको वही कथा सुनाओ। तो प्रतिदिन खुजत्रा जाती थी और भगवान का धम्म सुनते थे और सुन करके आके सुनाते थे। ऐसे दिन प्रतिदिन सुनाते सुनाते खुजत्रता त्रिपिटकधारी हो जाती है। बहुत सारा धम्म और विनय उसे याद हो जाता है। तब जा कर के सारे सामावती और 500 सखियाँ बोलती हैं कि मुझे दर्शन करना है बुद्ध का, किसी तरह बुद्ध का दर्शन कराओ। तो बोलती है, अरे ऐसा नहीं हो पाएगा, आपके महल का जो नियम है वो बहुत कठिन है, यहाँ से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है। तो बोलती, नहीं कुछ भी हो मुझे दर्शन करना है। तो एक उपाय बताती है कि महल में छिद्र कर दो और छिद्र करके जब भगवान बुद्ध जब तीनों सृष्टि के घर पे भोजन के लिए इत्यादि जाएंगे तो यहीं से छिद्र के रास्ते से भगवान बुद्ध का तुम लोग दर्शन कर लेना। तो ये हमेशा उसी छिद्र से सामावती उसके 500 सखियाँ जो है भगवान का दर्शन करती। भगवान का दर्शन करना भी महापुण्य है। अब दर्शन करने के बाद ये सामावती और उनकी जो सखियाँ हैं वो श्रोतापन्न से भी आगे की अवस्था को जाना शुरू हो गए। कितना दर्शन में कितना पुण्य होता है। अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई बुद्ध को देखने के बाद। पर जो मागंडिया थी, राजा की जो तीसरी पत्नी थी, वो एक बार घूमते घूमते सामावती के महल में आ गए और महलों में छिद्र देख करके उसने सोचा ये क्यों छिद्र है। तो सामावती ने बोल दिया ये बुद्ध का दर्शन करने के लिए। अब मागंडिया के मन में वो बैर याद आ गया कि बुद्ध आए हुए हैं, मैं बुद्ध से बदला लेना चाहती हूँ और मैं बुद्ध को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा मन में भयानक दुष्कर्म का संकल्प लेती है और जा कर के राजा सीधे कहती है कि सामावती का बाहर तक पहुँच हो गई है, वो महलों में छिद्र करके और उसका प्रमाण मैं दिखाती हूँ। ऐसा राजा का कान भरती, राजा को दिखाती वो छिद्र के बारे में। तो राजा पूछते ऐसा छिद्र क्यों है, तो बोलते बुद्ध का दर्शन करने के लिए। तो राजा प्रसन्न हो जाता है, बुद्ध का दर्शन करे, वो छिद्र मुना देता है, बड़े बड़े जंगले बना देता है कि आप यहाँ से बुद्ध का दर्शन करो, खिड़कियाँ बना देता है। राजा अच्छा कार्य करता है।
रानी को लगा ये तो उल्टा हो गया, परंतु मैं बुद्ध को छोड़ूंगी नहीं। उसने बहुत सारे नौकर चाकर इत्यादि सबको बुला के कहा कि बुद्ध को गालियाँ दो, बुद्ध को बुरा भला कहो, बुद्ध को ऐसा मारो, ऐसा मतलब उपहास करो। तो बुद्ध को ऐसे 10 प्रकार के बातों से लोग गालियाँ देते, अपमानित करते, मूर्ख है, पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है, तेरा नरक होगा, ऐसा बहुत सारी बातें लोगों ने बोला, कई प्रकार के लोगों ने बोला। तो आनंद भगवान से कहे, भगवान हम लोग दूसरे नगर में जाते हैं, यहाँ के नगर के लोग तो हमको बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम कहाँ कहाँ जाओगे, हर जगह लोग ऐसे ही होंगे। ये संसार में दुष्ट लोग अधिक हैं और अच्छे लोग बहुत कम हैं। तुम किसी भी नगर से कहीं भी चले जाओ, हर जगह ऐसा ही होगा। तुम कौन कौन सी जगह से भागोगे। अब बुद्ध के संबंध में बोली गई बातें बहुत दिन तक नहीं रहती हैं। 1 हफ्ते के अंदर सारा सत्य क्लियर हो जाता है कि सही क्या और गलत क्या है। इसलिए इसकी चिंता मत करो। जैसे एक हाथी जब युद्ध क्षेत्र में उतरता है तो कितना भी बाण पड़े पर उसका परवाह नहीं करता है, तो हम वैसे ही हैं। हम एक हाथी की तरह इस बुरे संसार में उतरे हुए हैं। यहाँ पर बुराइयाँ का प्रहार मेरे ऊपर होगा, मुझे शांति से सहना है और सह के इसे ख़त्म करना है। तो आनंद आसक्त होकर के नहीं, विरक्ति भाव लेकर के, कल्याण का भाव लेके, करुणा का भाव लेकर के संसार में विचरण करो, तुम सुखी रहोगे। तो आनंद को उपदेश करते हैं तो आनंद शांत हो जाते हैं। उसके बाद से मागंडिया प्रयास करती है पर कुछ ऐसा होता नहीं है। आगे चल कर के मागंडिया सोचती मैं ऐसा क्या करूं कि सामावती का मैं अमंगल कर दूं। तो सामावती का अमंगल करने के लिए मागंडिया एक योजना बनाती है और योजना ऐसे बनाती है कि अपने चाचा को बोलती है कि 8 मुर्गे लाओ, 4 मुर्गा जिंदा और 4 मुर्गा मरा हुआ, ऐसे 8 मुर्गा लेके आओ। और लेके आया और सूचना देता है कि मैं आ गया। उसे अंदर बुलाती है। उसके बाद से राजा के पास जाके बैठ जाती है। राजा मधुशाला में बैठा होता है जहाँ पर दारू शराब वगैरह पीते हैं। तो ऐसी अवस्था में जाके राजा से बोलती है कि मेरे चाचा ने 8 मुर्गे लाए हैं अच्छे, तो आप को उपहार देना चाहते हैं। तो वो जिंदा मुर्गा लेके आई और वो दे दिया और बोले कि सामावती और सामावती की दासियाँ खाली बैठी हैं महाराज, ये 4 मुर्गा उनको भेज दीजिए, वो आपके लिए बना के दे देंगे। क्योंकि मागंडिया जानती थी कि सामावती जीवित प्राणी की हत्या नहीं करेगी, जीवित प्राणी की हत्या नहीं करेगी, ऐसा वो जानती थी मागंडिया। और इसीलिए बोला कि सामावती को बनाने का, ताकि सामावती मना कर देगी और मैं फिर से राजा का कान भर दूंगी कि देखो आपका बात नहीं मानते। और ऐसा ही हुआ। जब वो जीवित मुर्गा सामावती को दिया गया तो सामावती ने बिल्कुल नहीं बनाया। तब जाकर के राजा ने भड़काया। फिर राजा से बोलती है आप ऐसा, आपको बनाने के लिए सामावती ने मना कर दिया, पर आप बुद्ध को संग को बोलो कि मुर्गा बना के भेजने के लिए, फट से सामावती बना के भेज देगी। ऐसा है सामावती का स्वभाव, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ऐसा भड़काती है राजा को। तो राजा फिर आदेश देता है बुद्ध संग को मुर्गा बना के भेजो। तो अब सामावती क्या करती है, वो मरा हुआ मुर्गा भेज देती है। अब मरा हुआ मुर्गा है तो उसमें जान नहीं है, तो ऐसा सोच के वो बना देती है और बना के भेज देती है। और जब बना के भेज देती है तो जाके कान भरती है वो कि देखो बुद्ध संघ और प्रमुख संघों को बना के मुर्गा भेज दिया पर आपको नहीं दिया, ये अच्छी नहीं, इसका स्वभाव अच्छा नहीं। तो राजा कुछ बोलता नहीं, मन में ऐसे सोच के शांत हो जाता है। परंतु उसने सोचा अब मैं क्या ऐसा करूं कि राजा क्रोधित हो जाए सामावती के ऊपर और सामावती को प्राण दंड दे। तो उसने क्या किया, राजा 7 दिन तक जो सभी रानियों के घर महल में रहता था। तो इस बार मागंडिया के पास सामावती का नंबर था, तो उसने सोचा कि अपने चाचा से बोल करके सांप मंगवाई, जिसका दांत निकाला हुआ सांप लेके आई। और उस सांप को जो राजा था, जो हस्तिकांत वीणा था, वो अपने साथ ही साथ लेके चलता था। लेकिन जब वो सांप लाई तो वो हस्तिकांत बीड़ा में उस सांप को डाल दी छिद्र में और ऊपर से फूल भर दिया कि ताकि ये सांप बाहर ना आए।
और जब राजा सामावती के रूम में जाने लगा, महल में जाने लगा, तो ये बोलती है महाराज आप सामावती के महल में मत जाइए, मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है और आपका अमंगल हो सकता है। ऐसा बार बार बोलती है। राजा मना करता, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो बोलती महाराज कुछ भी हो जाए, आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ आऊँगी, मुझे भरोसा नहीं है उसका। राजा कहा ठीक है तुम आओ, परंतु मुझे जाना है, ऐसा बोलता है। तब मागंडिया पीछे पीछे राजा के चले जाते। तो हस्तिकांत बीड़ा अपने सिरहाने पर रख के वो सो जाता है राजा, और सारी दासियां सेवा करती हैं। वो आते जाते किसी भी तरीके से वो फूल निकाल दी और हस्तिकांत बीड़ा से, और उस बीड़ा से वो सांप बाहर आया। 2-3 दिन का भूखा था, फुंफकारने लगा, और फिर वो सामावती देख के डर के चिल्लाने लगी। और ये जब चिल्लाने लगी तो ये बोलती है ये डायन है, ऐसी है, राजा का अमंगल चाहती है, ऐसा बहुत बोलने लगा। तो राजा गुस्सा हो गया कि सामावती सच में अमंगल है, ये अच्छी नहीं है, ये हमारा अहित करना चाहती है। तो राजा ने दिव्य बाण निकाला, और ऐसा बाण था वो कि वो पर्वत को भी छेद सकता था। तो धनुष उठाया, उस पर अनुसंधान करके उसने वो बाण चला दिया, और जैसे ही चलाया कि वो बाण सामावती और सामावती की सारी दासियां एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो बाण चलाया। सामावती ने कहा अपने सारे दासियों से कि आप मैत्री का अभ्यास करो, इतना मैत्री बढ़ाओ, इतना मैत्री बढ़ाओ कि वो बाण भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो राजा ने जब बाण चलाया तो बाण आ करके वो सामावती के पास से लौट के राजा के उनके सीने के सामने जाके ऐसे रुक गया। राजा डर गया और जा कर के हाथ जोड़ कर के पैरों में गिर के सामावती से क्षमा याचना करने लगा कि हे सामावती मुझे क्षमा करो, मैं अब तुम्हारे सत्य को जान लिया। निर्जीव बाण भी तुम्हारे मैत्री को जान रहा है, और मैं जीवित प्राणी होकर के सत्य को नहीं समझ पा रहा, मुझे माफ़ करो। तो बोलती है कि मेरे शरण में ना आओ, बुद्ध की शरण में जाओ। तो बुद्ध की शरण में वो जाता है, बुद्ध की शरण में जाता है। वो भिक्षु संघ को भोजन दान करता है, अपने वहाँ बुलाता है, और सामावती से बोलता है कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सामावती एक ही वरदान मांगती है कि आप हमारे वहाँ भिक्षु संघ को प्रतिदिन बुद्ध हमारे वहाँ भोजन के लिए आए, मुझे धर्मोपदेश करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। राजा जाके ऐसा बोलता है, पर बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध कभी भी किसी एक के वहाँ वचनबद्ध होकर प्रतिदिन नहीं जा सकते, इसलिए आप अलग अलग आप किसी और को बोलो। तो भगवान ने आनंद को बोलते हैं, और आनंद और 500 भिक्षुओं को लेकर के प्रतिदिन जो है जाया करते थे, तो वहाँ पर और उपदेश किया करते थे। एक दिन सामावती ने 500 चीवर दान दिया आनंद को। जब आनंद को 500 चीवर दान दिया तो राजप्रसाद के सारे कपड़े जब दान दिए तो राजा ने देखा कि इतने सारे कपड़े थे, कहाँ गए। तो मागंडिया ने कहा कि आनंद को दान दे दिए। तो राजा जाके आनंद से पूछता है कि आप इतने सारे चीवर का क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि इसका चीवर पहनने के बाद जब ये ख़राब हो जाएगा तो हम लोग बिछाना बना लेंगे, बिछाना के बाद हम लोग उसे साफ़ करने का कपड़ा बना लेंगे, फिर उसके बाद से हम इसे कूट कूट के दीवार पे लगा देंगे ताकि दीवार मजबूत रहेगी। तो राजा ने देखा कि कोई चीवर किसी कपड़े का इतना ज़्यादा उपयोग, ये तो और दान देने योग्य है। तो राजा ने 500 और चीवर दान करते हैं, लाखों मुद्रा दान करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा दान करते राजा। ऐसे बताया जाता है भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद आनंद ने सभी भिक्षु संघ में बहुत दिनों सबको चीवर बांटा था, सभी को चीवर दिया था। इतना चीवर था आनंद के पास, आनंद का अपना पुण्य था। तब जा कर के मागंडिया ने सोचा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सब उल्टा हो जाता है, ऐसा अब क्या करूँ कि राजा जो है अब मैं सामावती का अहित करूँ। तब जाके मागंडिया ऐसा षड्यंत्र करती है कि राजा जब कभी राजमहल से बाहर चला जाए शिकार के लिए तो अपने चाचा को बोलती है कि सामावती के महल में तेल और कपड़ों से पूरा महल बना दो, पूरा रख दो, और सारे पर्दों पर तेल लगा दो, और सामावती को और उसके दासियों को एक कमरे में बंद करके उसे जला दो।
तो उसका चाचा आता है, ऐसा ही करता है। और रानियाँ पूछती तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है राजा ने आदेश दिया है कि महल के खंभों को मजबूत करने के लिए ऐसा तेल और कपड़े लगाने के लिए तुम लोग एक साइड की तरफ एक रूम में चले जाओ, काम करने दो। तो जब एक तरफ चले जाते हैं तो उसमें बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं। सामावती सभी दासियों से कहती है अपने कुशल को उत्पन्न करो, अपनी वेदनाओं को देखो और मन में मैत्री बढ़ाओ। तो ऐसा करते करते सब जल जाते हैं, पर सब अनागामी फल हो जाते हैं। सकृदगामी अनागामी अवस्था तक जा जा के सबकी मृत्यु होती है और सभी मुक्त होते हैं वहाँ से। तो मृत्यु तो जल की होती है, पर स्वभाव अच्छा होने के नाते सद्गति होता है। तो उसके बाद जब तक राजा को सूचना मिलती है तब तक तो सारी रानियाँ जल जाती है। राजा बहुत दुखी होता है, पर अपने दुख को सामने नहीं लाता है। राजमहल में इसकी चर्चा होती है। तो राजा अनुभव कर लिया कि किसने किया होगा। तो राजा ने कुछ बोला नहीं। तो राजा ने कहा अच्छा हुआ सामावती मर गई, तो उसने मुझे बहुत परेशान किया है। उसने कैसे कैसे मुझे मारने का षड्यंत्र किया। ज़रूर कोई अच्छा होगा जो मेरा बहुत हित चाहने वाला होगा, वही ऐसा किया हो। राजा इसलिए ऐसा बोला कि मागंडिया के मुख से सुनना चाहते थे कि इसने मारा। फिर उसके बाद से मागंडिया खुश हो जाती है। तो कहती है राजन कौन चाहेगा, मैंने तो किया, मैंने तो मारा और मैं अपने चाचा को बोल के ऐसा करवाया था। राजा जान जाता, बोलता मैं बहुत खुश हो गया, तुम अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाओ। और जो जो बोला कि मैं इसमें सम्मिलित था सबको एक तरफ बुलाया, सबका स्वागत किया, अभिनय किया ऐसा। और एक गड्ढा खोद के उसमें सबको डाल के ऊपर से पुआल डाल के और सबको जला डाला, उसके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और इतना धड़ छोड़ दिया और उसके ऊपर से बहुत सारा पुआल डाल दिया और उसको जला दिया। उसमें ये सब सर जल के लोग मरे। फिर उसके शरीर को काट के कुत्तों को खिलाया। मागंडिया के शरीर को काट के तेल में फ्राई करके ऐसे कुत्तों को खिलाया। इतना भयानक सबको दंड दिया महाराज उदयन ने। अकुशल कर्म का विपाक फल बहुत भयानक होता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद से भिक्षु संघ में चर्चा हुई कि भगवान को जाके बताएं कि सामावती की ऐसी हत्या हुई। पर सामावती की ऐसी हत्या हुई, जल के मरी, इतनी पुण्यवान थी, तो भगवान क्यों सामावती को जल की हत्या हुआ, जला के मारा गया? तब भगवान कहते हैं सामावती पूर्व भव में काशीराज ब्रह्मदत्त के समय में प्रत्येक बुद्ध हुआ करते थे। तो प्रत्येक बुद्ध राजा के वहाँ बहुत जाते थे। तो एक बार ये सब रानी नदी में स्नान कर रही थी, इन्हें ठंडा लगने लगा। जब ठंडा लगने लगा तो वो देखें कि कोई ऐसा है जहाँ जिसे जला के हम थोड़ा सा गर्मी अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में प्रत्येक बुद्ध थे। तो वो सब समझे कि सिर्फ ये घास फूस का एक बना हुआ कुछ ऐसा है, तो उसे जला के वो गर्म महसूस। तब देखा कि अरे इसमें तो प्रत्येक बुद्ध हैं। और उसने कहा यदि तो ये मेरे पति महाराज के सबसे करीब हैं, यदि मेरे पति जान गए तो हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो सारी दासियों की बोलती है कि और इसमें वो पुआल इत्यादि डालो, जो भी है घास उसको डालो और उसे जला दो, इनको जला दो, पूरा जला दो, ताकि ये रहेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। अनजान में सामावती ने किया था तो कोई अकुशल कर्म नहीं था, लेकिन सामावती ने जानबूझ करके प्रत्येक बुद्ध को जलाने का खूब प्रयास किया। जला नहीं पाए। प्रत्येक बुद्ध 8 दिन तक ध्यान समाधि में बैठे रहे, लेकिन रंच मात्र पर वो जले नहीं। और सामावती ने खूब जलाने का प्रयास किया, पर ये प्रयास जो उसने किया था उसके वजह से कई भाव तक नरक में रही। उसके बाद से गृहस्थ जीवन में उत्पन्न हुई, फिर भी वो गृहस्थ जीवन में जल के मरी। और इस जीवन में भी सामावती जल के मरी। और तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये पुण्यवान भी थे। तो भगवान ने उनके अकुशल कर्म का बताया। कुशल कर्म के बारे में, खुजुत्रा कुशल कर्म के बारे में उन्होंने बताया। तो उसमें पूछा गया कि खुजुत्रा जो दासी थी, ये जो कुबड़ी कैसे हो गई जब धम्म को इतना अच्छे से जानती थी? तो
तो भगवान कहते थे एक प्रत्येक बुद्ध थे तो हमेशा वो कुबड़े थे, उनका कुबज था, तो हमेशा अभिनय करते थे, नाटक करते कि मेरे हमारे बनते ऐसे भचक भचक के चलते, से टेढ़े होकर चलते, अभिनय करती थी कपड़ा पहन के लकड़ी ले। तो इस जीवन में कुब्जी हुए। पर एक बार प्रत्येक बुद्ध प्रसाद राजमहल में गए थे तो गर्मा गर्म खीर दिया गया। वो खीर को ऐसे पकड़ नहीं पा रहे थे, उल्टा वगैरह करके पीते थे। तो अपनी चूड़ी निकाल के देती है कि इस पर रख करके पीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी। और उस पुण्य की वजह से ये त्रिपिटकधारी हुई, इतना ज्ञान संग्रह किया। फिर पूछा गया ये पेशनहारिका क्यों हो गई, ये पुष्प बांटने वाली क्यों हो गई। तब भगवान कहते हैं कि एक जीवन में एक भिक्षुणी थी, तो वो केवल इतना ही कहा था कि माता जी मेरे श्रृंगार का प्रसाधन दीजिए। तो अपने श्रृंगार पेटिका उस भिक्षुणी से मांगा। भिक्षुणी ने सोचा यदि नहीं दूंगी तो ये मुझसे बैर बनाएगी और कितना नरक होगा, और यदि मैं दे दिया तो आने वाले जीवन में ये भी पेशनहारिका बन जाएगी। तो उसने सोचा पेशनहारिका बनना ठीक है, उसको बांटने वाली ठीक है, नरक में ना जाए, अच्छी बात। तो उस भिक्षुणी ने, अरहंत भिक्षुणी थी, उसने उठाया और दे दिया। सोचो एक भिक्षुणी से ऐसे बोलना भी कितना कुशल कर्म होता है। यहाँ तो भिक्षु से लोग बोलते हैं बनते जी झाड़ू मारो दे, झाड़ू मारने को बोलते, सफाई करने को नहीं, भिक्षु करता है, पर आपका बोलना कुशल कर्म होता है, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप बोलते हैं या आपका कुशल कर्म हो जाता है, भिक्षु स्वयं अपने हिसाब से करेगा। तो किसी को ऐसे नहीं है। एक खजुत्रा ने केवल अपने श्रृंगार का सामान मांगा था और ऐसा कुशल कर्म हुआ। यहाँ तो लोग ऐसे मुंह से बोल के आदेश देते हैं, झाड़ू मारो, ऐसा करो, ये करो, सफाई करो, ये बहुत बड़ा कुशल कर्म है। तो भगवान ने उनके बारे में बताया। फिर अंत में चर्चा चली कौन जिंदा रहा और कौन मर गया। तब भगवान बुद्ध कहते हैं सामावती मर के भी आज जीवित है, वो सदगति में है, परंतु मागंडिया मर के भी मरी हुई है, वो महानरक में है, मरने के बाद भी दुख में है, परंतु सामावती मृत्यु के बाद भी सुख में है। इसलिए बुद्ध ने कहा अपमादं अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियन्ति ये अपमादं अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियन्ति ये पमत्ता यथा मता। बुद्ध कहते हैं अप्रमादी कभी नहीं मरता है और प्रमादी मरे जैसा ही होता है। अप्रमाद का मतलब है जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक है, स्वभाव से जागरूक है, वो कभी मरता नहीं है। और जो व्यक्ति बेहोश है, मरे जैसा है, उसका जीना भी व्यर्थ है। जैसे एक शराबी बेहोश में ऐसे रोड पर सोया हुआ हो, लोग कहते हैं इसका जीना ना जीना बेकार है। वैसे ही यदि कोई मनुष्य जीवन में आके अप्रमादी जीवन ना जिए, होश का जीवन ना जिए, केवल प्रमादी जैसा जीवन जिए, तो बुद्ध बोलते हैं उसका आना इस लोक में और ना आना दोनों व्यर्थ हुआ। इसलिए अप्रमाद अमृत पद, अमृत का पद है, प्रमाद मच्चनो पद, प्रमाद मृत्यु का पद है। अपमत्ता न मियन्ति, अप्रमादी कभी नहीं मरता है, ये पमत्ता यथामता, प्रमादी मरे जैसा ही होता है। इसलिए भगवान ने इतना सुंदर गाथा कह के सारे भिक्षु संघ को इसके बारे में बताया। ये कहानी बहुत बड़ी है और हम चाहते हैं कि आप लोग सामावती की जो 4 भाग में कथा बनी है, आप लोग चारों भाग की कथा ध्यान से सुने। इस कथा में महाराज उदय के जन्म की कथा है, घोषक सृष्टि के जन्म की कथा है, सामावती के उत्पत्ति की और सामावती के विवाह की कथा है, वासुलदत्ता की उत्पत्ति और उसके विवाह की कथा है, मागंडिया के विवाह की कथा है, खुजुत्रा की कथा है, 3 जो श्रेष्ठी थे, कुकुट श्रेष्ठी, घोषित श्रेष्ठी और पारिवारिक श्रेष्ठी, इन तीनों की कथा है। और इसमें एक उपोषद के बारे में भी कथा है जो अनकपिंड के घर में वो करते थे। और इस प्रकार से सुंदर एक कथा है, बहुत बड़ी कथा है। इसलिए मैं कोशिश किया था एक भाग में बनाऊं, पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इसे 4 भागों में बनाया। तो चारों भाग सामावती कथा का 4 भाग जो है आप लोग सुने। ये बहुत कम भिक्षु संघ में चर्चा रहती है, क्योंकि बहुत लंबी कथा होने के नाते
भिक्षु संघ में भी इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। तो आप लोग श्रद्धा से श्रवण करें। मैं यही अपेक्षा करूँगा ये चारों भाग की कहानी सुन करके आपको धम्म समझ में आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।